आपने शायद सुना होगा कि ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये एक स्ट्रैटेजिक मास्टरपीस जिसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसी दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए रहनुमाओं के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान एक बार फिर सालिस बनकर सामने आया है और खलीज की रियासतें थक कर चूर हो चुकी हैं। तो चलिए आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ को शुरू करते हैं तफसील से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मशरक़ वुस्ता में क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। सबसे पहले बात करते हैं उस जहरीले हमले की जो हुआ 29 मार्च 2026 को। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के सबसे हसास सनती इलाके रामात हवाफ पर हमला कर दिया। ये इलाका कोई आम सनती जोन नहीं है, ये इसराइल का कीमियाई मरकज़ है। यहाँ केमिकल बनते हैं, जहरीला फुजला बनता है और ये पूरा इलाका एक हसास माहौलियाती निज़ाम का हिस्सा है। जैसे ही ये मिसाइल गिरे वहाँ आग भड़क उठी, लेकिन असल खतरा आग नहीं था। इसराइली हुकाम को फौरी तौर पर हेजमट अलर्ट जारी करना पड़ा। हेजमट का मतलब है खतरनाक मवाद। इन्हें डर था कि कहीं जहरीली गैस फैल ना जाए। उन्होंने करीबी इलाकों में रहने वालों को हुक्म दिया कि वो खिड़कियां बंद करें, घरों के अंदर रहें और एयर कंडीशंस भी बंद कर दें। ये वो मंजरनामा था जिसने इसराइल के होश उड़ा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने यह हमला क्या कीमियाई फैक्ट्री को निशाना बनाने के लिए किया था? ईरानी हुकाम ने फौरन ही ऐलान कर दिया कि इनका निशाना वहां मौजूद फौजी तनसीबात थी, ना कि कीमियाई प्लांट। ईरानी इनकलाबी गार्ड का कहना था कि इनके मिसाइल ने एक करीबी फौजी अड्डे को निशाना बनाया, लेकिन इसके टुकड़े इसराइली दिफाई निज़ाम के रिएक्शन की वजह से इस सनती इलाके में जा गिरे। अब चाहे ये बराह रास्त हमला था या मलबे का गिरना, हकीकत यह है कि इसराइल का सबसे बड़ा कीमियाई मरकज़ आग के लपेट में था। राइटर्स के मुताबिक इस फैक्ट्री का नाम है अडामा। ये इसराइल की एक बहुत बड़ी कीड़े मार अद्वियात बनाने वाली कंपनी है। अब तसव्वुर करें एक ऐसी जगह आग लग जाए जहां जहरीले केमिकल्स और कीड़े मार अद्वियात बन रही हों, इसके असरात कितने खौफनाक हो सकते हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। ये वाक़या सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं रह गया, बल्कि ये एक माहौलियाती तबाही का खतरा बन गया था। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का असल स्ट्रैटेजिक नुकसान इतना ज़्यादा नहीं है कि कितनी इमारतें गिरी, बल्कि ये है कि इसने इसराइल के दफाई निज़ाम को कितना पीछे धकेल दिया। इसराइल को अब अपनी तवज्जो दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से हटाकर अपने ही शहरियों को जहरीली गैस से बचाने पर लगानी पड़ रही है। यही तो ईरान की कॉन्सिक्वेंस वारफेयर या नतीजा खेज जंग की हिकमत अमली है। यानी आप दुश्मन को बराह रास्त मारने के बजाय उसे मजबूर करें कि वो अपने ही मसाइल हल करने में फंस जाए। लेकिन दूसरी तरफ सफारती महाज पर भी ज़बरदस्त हलचल मची हुई है और यहाँ आता है सबसे दिलचस्प ट्विस्ट। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो ईरान के खिलाफ सख्त तरीन मौक़िफ़ रखने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने अचानक लहजा बदल दिया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इतवार को एयरफोर्स वन में सफ़र के दौरान सहाफ़ियों को बताया कि ईरान के मौजूदा रहनुमा बहुत रीज़नेबल यानी समझदार हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि हम उनके साथ एक मुआहदा करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग अब ईरान में हैं वो बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाकातें हो रही हैं। उनका कहना था कि हम शेड्यूल से कई हफ्ते आगे हैं, लेकिन ईरान ने फौरन ही इन दावों की तरदीद कर दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने इसे झूठी खबर करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं और ये झूठी खबरें माहौलियाती और तेल की मंडियों में हेरा फेरी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। कालिबाफ ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका ईरान का सरेंडर चाहेगा, हम जिल्लत कबूल नहीं करेंगे। यानी एक तरफ अमरीकी सदर कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं और मामला हल होने वाला है, और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये महज नफ्सियाती जंग है। ये उलझन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस उलझन के बीच एक और खिलाड़ी है जिसने कदम बढ़ाया है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस तनाज़ो के मुस्तकिल हल के लिए बामायनी बातचीत की सहूलत फ़राहम करेगा। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान इस खित्ते में सालिस का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये इक़दाम इंतहाई अहमियत रखता है। दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की एक और रिपोर्ट के मुताबिक खलीज की अरब रियासतें इस जंग से तंग आ चुकी हैं
ये रियासतें जो कभी अमेरिका की हमायत में सफ आरा थीं, अब निजी गुफ्तगू में अमेरिकी पॉलिसियों पर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि इनके यहाँ अमेरिकी फ़ौजी अड्डों की मौजूदगी इनकी हिफाजत नहीं कर रही, बल्कि इन्हें बराह रास्त खतरे की जद में ला रही है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान का अमेरिकी अड्डों पर हमला करना मनतकी ऑप्शन था। ये सूरत हाल ज़ाहिर करती है कि अमेरिका इस खित्ते में कितना तनहा होता जा रहा है। अब आइए वापस उस मैदान जंग में आते हैं जहां आग भड़क रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रामात हवाफ पर हमले ने एक नई किस्म की जंग की शुरुआत कर दी है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब किसी भी मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि दुश्मन का मिसाइल कहाँ गिरेगा, बल्कि यह है कि इसके गिरने के बाद क्या नतीजा निकलेगा। आपने देखा इसराइल के पास आयरन डोम जैसे जदीद तरीन दफाई निज़ाम है, लेकिन जब मिसाइल के टुकड़े भी गिरकर कीमियाई फैक्ट्री को आग लगा देते हैं तो आप क्या करेंगे। इसराइल को लाखों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ा, फैक्ट्री बंद हो गई, लोगों को घर में कैद रहना पड़ा और माहौलियाती तबाही का खतरा मंडलाता रहा। ये वही चीज़ है जिसे कंसिक्वेंस वारफेयर कहते हैं और ईरान इसमें मास्टर बन चुका है। मुख्तसरन अगर आप इस पूरी सूरत हाल का तज्जिया करें तो आपको एक बहुत बड़ी तस्वीर नज़र आएगी। एक तरफ ईरान ने इसराइल के दिल पर हमला करके ये साबित कर दिया है कि वो ऑपरेशनल तौर पर कितना ताकतवर है, दूसरी तरफ वो सफारती महाज पर अमेरिका को उलझाए रखे हुए है। ईरान का मौकफ बहुत वाज़ेह है, वो कहते हैं जब तक तुम हमारी शराइत नहीं मानोगे जंग बंदी नहीं होगी। और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल अपनी ही मिट्टी में धंसे जा रहे हैं। इसराइल को माहौलियाती तबाही का सामना है तो अमेरिका को अपने तहादियों से बददिली का सामना है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग ने पूरी दुनिया को जौहरी हथियारों की दौड़ की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रूसी ने खबरदार किया है कि ज़्यादा ममालिक में एटम बम होने से दुनिया महफूज नहीं रहेगी। यानी ये जंग अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रही, इसने पूरी दुनिया के सियासी और दिफाई तवाज़न को दरहम बरहम कर दिया है। तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, मईशतें तबाही के दहाने पर हैं और नए आलमी जंगी इत्तेहाद बनते दिखाई दे रहे हैं। आखिर में एक सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला, क्या वाकई अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात कर रहे हैं या नहीं। ट्रंप का दावा है कि हो रहे हैं, ईरान का कहना है कि झूठ है, लेकिन इस उलझन के बीच पाकिस्तान ने सालिसी की पेशकश कर दी है। अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो शायद इस जंग का खात्मा मुमकिन हो सके, लेकिन अगर नहीं होते तो फिर आने वाले दिन और भी ख़तरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान का जहरीला हमला, ट्रंप की हैरानकुन स्वीट और पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपका क्या ख्याल है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप सच कह रहा है या ये महज एक नफसियाती हरबा है। क्या ईरान और अमेरिका कभी एक मेज़ पर बैठ सकेंगे? मुझे बताएं नीचे कमेंट्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।